हेलो गाइस, वेलकम इन एवन ट्यूटोरियल्स। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रैक्शंस और हम लोग नंबर सिस्टम भी पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक नए चैप्टर का डिस्कस करने वाला हूं, सर्च एंड इंडाइसेस। तो सर्च एंड इंडाइसेस की बात करते हैं तो दोस्तों ये बहुत आसान चैप्टर है। अगर आपने हमारा नंबर सिस्टम वाला वीडियो देखा होगा दोस्तों, तो उसमें को इसका आधा पार्ट तो मैंने उसमें बता के रखा है दोस्तों। तो इसके लिए आपको स्क्वायर वगैरह अगर आपको कैलकुलेशन आता होगा तो आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर नहीं भी आता है तो मैं हूं बिल्कुल आपको समझा रहा हूं, इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम हर क्वेश्चन को, जैसे हर चैप्टर को पढ़ने से पहले रूल्स सीखते हैं, इसमें भी पहले हम रूल्स देखेंगे दोस्तों। तो पहले रूल्स हम देख लेते हैं दोस्तों। तो हम डालते हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस। दोस्तों लॉ ऑफ इंडाइसेस का मतलब, अगर मान लीजिए a के पावर m, b के पावर a के पावर m, a के पावर n मान लो मल्टीप्लाई होते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाता है a के पावर m प्लस n। एज एग्जाम्पल हम बता दें, जैसे 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 5 होता है, 2 के पावर 3 एंड 2 के पावर 5। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाता है 2, क्योंकि m के पावर n, m की जगह पर क्या है 3, n की जगह पर क्या है 5, तो 2 के पावर 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 2 के पावर 8। समझ आया? a के पावर m इंटू a के पावर n, बिकॉज a इज सेम ईयर, सो 2 इज यहाँ पर सेम होगा, और m इक्वल्स टू यहाँ पे 3 है और n इक्वल्स टू 5 है, तो ये ऐड हो गया 2 के पावर 8 हो गया। सेम उसी प्रोसेस से अगर हम बात करें तो a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, अगर ये डिवाइड के फॉर्म में है तो हाउ कैन बी दिस चेंज, सो ये कैसे होगा a के पावर m माइनस n हो जाएगा। क्या होगा? a के पावर m माइनस n हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो मैं लेता हूँ 5 के पावर 8 डिवाइड बाई 5 के पावर 3। 5 के पावर 8 डिवाइड बाई 5 के पावर 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 के पावर 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5 के पावर 5। तो समझ में आया दोस्तों? अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं आपको ऐसे ही भी करके दिखा देता हूं। 5 का मतलब 8 बार आपको 5 लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, कितनी बार 5 बचा 1 2 3 4 5, तो 5 के पावर 5 आ गया सेम। तो इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं। और सबसे पहली चीज हमें यह ध्यान में रखनी है कि कोई चीज नीचे है या नीचे से ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी तो क्या होगा, अगर प्लस होगी तो किस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे, इन केस मान लीजिए 2 के पावर 10 है, मान लीजिए इन केस 1/2 के पावर माइनस 10 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर प्लस 10। अगर मान लीजिए 2 के पावर 3 है, इसको हम 1/, में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 के पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है ताकि हमें आगे सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स ना हो। अब फ्रेंड्स देखते हैं, अगर a के पावर m के पावर n हो, a के पावर m के पावर n, मतलब कि अगर a के मान लो तो क्या हो जाता है a के पावर m इंटू n। अगर इस फॉर्म में हो, जैसे इन केस में एग्जांपल अगर समझा रहा हूँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे मान लो 2 के पावर 8 के पावर 2, तो हमें पता है m इक्वल्स टू 8 हियर, n इक्वल्स टू 2 हियर, so we can write this 2 के power 8 into 2 because m into n here, so 2 के power 16, this is my answer। so next, अगर मान लीजिए दोस्तों आ जाता है a के पावर m के पावर n के पावर r, मान लीजिए ऐसे कुछ मिलता है हमें,
जैसे मान लिया तो ये क्या हो जाता है, ए के पावर m(n)r तीनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल में हो गया हमारा 3 के पावर 8 के पावर 2 के पावर 6। अब दोस्तों हमने पढ़ा m(n)r हो जाता है, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 96। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों, 96 हो जाएगा। तो गाइस ये आई होप कि इतना रूल समझ में आया। और भी रूल्स हैं, जैसे मान लीजिए अगर मान लिया a के पावर -m, मत वही मैंने जो भी बताया था, a के पावर -m को क्या लिख सकते हैं 1/a के पावर m लिख सकते हैं। जैसे 2 के पावर -4 है तो उसको क्या लिख सकते हैं 1/2 के पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे a के पावर -m किसी के भी पावर अगर माइनस में है तो उसको जब नीचे लाएंगे, हमने बताया था कि अगर आपको नीचे लाते हो तो साइन कन्वर्ट हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो हमने क्या किया, a के पावर यहाँ m माइनस है, a के पावर m यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पे हमें क्या करना है 2 के पावर -4 है। तो इसमें देखते हैं a के पावर a/b के पावर m, मतलब हम इसको लिख सकते हैं a के पावर m एंड v के पावर m, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं b के पावर, अगर b/a करते हैं तो क्या हो जाएगा इसके पावर -m हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स वहाँ पे अगर मान लो दिया है 2 के पावर -3 इंटू 2 के पावर माइनस, मान लीजिए कि 2 के पावर यहाँ पे 3 के पावर -3 है, तो इसको जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो 3/2 करते हैं तो इसका पावर क्या हो जाएगा, एक स्टेप यहाँ पे और बता देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। -3 है, अगर हम 3/2 को करेंगे तो +3 हो जाएगा। समझ आया? जैसे इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही अगर मैं रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ, मान लो 3 ऊपर ले जा रहा हूँ 2 नीचे ला रहा हूँ, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मान लीजिए a के पावर -m है तो उसको हम 1/a के पावर m लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2 के पावर -3 है तो 2 के पावर -3 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3। ओके, सो गाइस इसमें जैसे माइनस है तो नीचे आएगा प्लस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि क्या होता है, माइनस अगर ऊपर से नीचे आता है, अगर माइनस है, माइनस को ही मान लिया 10 के पावर -10 है, ये नीचे आएगा तो इसको 1/10 के पावर 10 लिख सकते हैं। अगर 1/10 के पावर -2 है तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 2 हो जाएगा। तो गाइस ये समझ में आया आपको, आई होप। सो आगे अब 2 रूल्स और हैं। किसी के भी नंबर के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1। तो किसी भी की नंबर मान लो 2 के पावर 0 1, 8 के पावर 0 1, मतलब किसी भी नंबर के पावर 0 हो तो 1, वो नंबर कोई भी हो सकता है। अब इसमें a के पावर m इंटू b के पावर m क्या हो जाएगा, एक मिनट, a इंटू बी के पावर m, ये a के पावर m इंटू बी के पावर m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a इंटू बी के पावर m। समझ आया? जैसे 3 के पावर 5, 5 के पावर 5, तो इसमें 3 इंटू 5 के पावर 5। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्ट्स। अब हम पहले रूल्स, क्योंकि इंडाइसेस तो हम लोग रूल्स देख चुके हैं दोस्तों विद एग्जांपल, अब हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ सर्ट्स। तो सर्ट्स की हम बात करते हैं।
शर्ट्स की बात करते हैं तो क्या होता है, शर्ट्स हमारा 3 टाइप के होते हैं। एक प्योर शर्ट्स, ठीक है, मिक्स्ड शर्ट्स, तीसरा होता है लाइक शर्ट्स एंड अनलाइक शर्ट्स। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं प्योर, मिक्स, लाइक, अनलाइक। अब प्योर का अगर हम एक एग्जांपल बताएं आपको, प्योर शर्ट्स वो होते हैं जो किसी संख्या का परमेय गुणनफल मतलब रेशनाइल फैक्टर होते हैं। जैसे मान लिया हमारा √2, उनको और भी फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हमारा क्या हो गया, प्योर शर्ट्स। अब दोस्तों एक बात आपको काम की बताते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, 5 के पावर 1/5 लिख सकते हैं। बाद में नहीं पूछना कि क्या कैसे लिखा गया, सॉरी यहाँ पे 2। अगर मान लीजिए कोई √3 है और पावर यहाँ पे 12 है, तो उसका मतलब 3 के पावर 1/12, ओके। तो इस पर हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं मिक्स शर्ट्स की, तो जो रेशनाइज एक को छोड़ के किसी अन्य संख्या से रेशनाइज ना हो, ओके। अगर मिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम मान लीजिए 2√3 है, 5√7 है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, मिक्स शर्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं लाइक शर्ट्स की। तो लाइक शर्ट्स का एक हम एग्जाम्पल बताए तो लाइक शर्ट्स की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लाइक शर्ट्स जैसे कि हो गया मेरा 2√3, 4√3, 8√3, मतलब सब में √3 है, तो ये लाइक शर्ट्स है। अब अनलाइक, जैसे मान लिया मैंने बोल दिया 8√3, 2√5, 3√6, तो दोस्तों यहाँ पे दीज आर डिफरेंट, सो अनलाइक। लाइक मतलब एक जैसे दिखे, ये सारे एक जैसे दिख रहे हैं, तो और अनलाइक मतलब डिफरेंट दिख रहे हैं। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आपको बता देते दोस्तों रेशनलाइज कैसे किया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण, और इसको बोलते हैं घातांकनकरणी, इसको पूरा बोलते हैं घातांक एवं करणी। अब रेशनलाइज कैसे करते हैं, जिसको बोलते हैं परिमेयकरण। अब दोस्तों रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो इसमें सबसे पहले मान लीजिए हमारा है 1/√2। अब रेशनलाइज का सबसे पहले आपको मतलब क्या होना चाहिए, रेशनलाइज मतलब जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर होता है, जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर होता है वो एक कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए। तो दोस्तों अब मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल मैं दूसरा अच्छे से कोई लेता हूँ। मान लो मेरे पास नंबर है 1/√3 माइनस √2, वी हैव टू रेशनलाइज इस। अब इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे सेम नंबर है बट ये माइनस है, तो हमें प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। इसका हमेशा जो नीचे डिनोमिनेटर होता है इसका हमेशा अपोजिट लेते हैं। तो हमें क्या होगा, मान लीजिए 1 है और ये क्या हो गया √3 माइनस √2 है, ठीक है। अब यहाँ पे √3 प्लस √2 हो जाएगा, √3 प्लस √2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या हो गया √3 प्लस √2, ऊपर क्या हो गया मेरा यहाँ पे, अब याद है आपको ना a माइनस वी ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। सो a माइनस वी ए प्लस बी, तो ये स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, सो √3 का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो कितना हो गया √3 प्लस
2, ये मेरा आंसर आ गया और मेरा रेशनलाइज हो गया। नीचे इनकेस 1 आ गया तो 1 तो एक समूचा नंबर है ना, बस ये समझ आया। तो आई होप कि रेशनलाइज करना भी आप लोग सीख गए। तो अब दोस्तों हमारे ख्याल से कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य की बात करें तो एक और भी चीज़ आपको बता दूं, इन केस अगर मान लो मेरा लिखा हुआ है 3 के पावर m माइनस n, 3 के पावर m माइनस 1 मान लो लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर m इंटू 3 लिख सकते हैं। समझ आया आपको? या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब अगर मान लो ये 3 के पावर m और ये नीचे जाता है, माइनस अगर नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बिल्कुल समझाते हुए चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की तरफ। ये सारे हमारे जो छोटे मोटे रूल्स थे हमने पढ़ लिया, और इनकेस अगर मान लो कोई रूल छूटा भी दोस्तों, तो मैं आपको जब पढ़ाने लगूंगा, जब एग्जाम्पल देने लगूंगा, अगर मुझे वो रूल्स बेटर लगेगा तो मैं आपको उसी के साथ बता दूंगा दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं इसके सर्ट्स एंड इंडाइसेस के एग्जाम्पल, क्योंकि ये वीडियो बस ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस इसमें रूल्स देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल सारे टाइप्स के देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।